आप सबका स्वागत है इस वीडियो में। मेरा नाम श्वेता है और आज हम द्वारकाधीश के दर्शन करने जा रहे हैं। द्वारकाधीश जी के दर्शन करने से पहले थोड़ी सी पेट पूजा भी कर लेते हैं। सो ब्रेकफास्ट भी हमने कांट रेस्टोरेंट में ही कर लिया और अगर आप द्वारका आ रहे हैं तो इस रेस्टोरेंट को बिल्कुल चेकआउट कर सकते हैं। तो फिर चलिए द्वारका और इसके इतिहास की एक झलक दिखाते हैं। द्वारकाधीश मंदिर को जगत मंदिर के नाम से भी जाना जाता है और यह केवल एक मंदिर नहीं, चार धाम में से यह एक धाम है। यह मंदिर करीबन 2500 साल पहले कृष्ण जी के परपोते के द्वारा बनाई गई थी, जिनका नाम वज्रनव था। हमारे द्वारकाधीश मंदिर पे कई बार हमले हुए हैं और उनमें से एक हमला 1472 में हुआ था, जिस कारण से मंदिर को पुनः निर्माण करना पड़ा था, जो कि 16वीं शताब्दी में हुआ था। एवं मंदिर चालुक्य के शैली से बनाई गई थी और वास्तविक शैली से वह अलग थी। इसी कारण से आज जो मंदिर हम देख पाते हैं उनकी कारीगरी काफ़ी अलग है असल मंदिर से, जो पहली बार बनाई गई थी कृष्ण भगवान जी के परपोते के द्वारा। कहा जाता है 16वीं शताब्दी में जब इन मंदिर का पूर्ण निर्माण हो गया था, तब मीराबाई, जो कि कृष्ण भगवान जी की बहुत बड़ी भक्त थी, वह मीराबाई द्वारकाधीश के मूर्ति में समा गई थी। मीराबाई को समर्पित एक मंदिर चित्तौड़गढ़ के किले में भी है। मंदिर के अंदर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ अलाउड नहीं है, जिस वजह से बाहर आप सारी चीज़ें रखने की सुविधा उपलब्ध है। फिर हम चले सुदामा सेतु की ओर और यहाँ पे आप बोटिंग भी कर सकते हैं। मैं और मेरा भाई जेट बोट में बैठे थे और मेरे पापा भी बाद में मेरे भाई के साथ जेट बोट में बैठे थे और काफ़ी मज़ा आया हमें। सुदामा सेतु गोमती नदी के ऊपर से बनाया गया है, जो कि जगत मंदिर को पंचनंद तीर्थ से जोड़ती है। कहा जाता है महाभारत के समय में यहाँ 5 पांडव आए थे अपना पश्चाताप करने के लिए चौसर के खेल को हारने के बाद, और यहाँ पांचों पांडवों ने 5 कुएं बनाए थे। पूरे द्वारका में खारा पानी आता है अरब सागर के कारण, परंतु इन कुओं में मीठा पानी है। पांचों कुंड एक दूसरे से 5 मीटर की दूरी में उपस्थित है और हर कुंड में अलग अलग नदियों की पानी की धाराएं बहती है। जिस प्रकार से प्रथम कुंड युधिष्ठिर कुंड में लक्ष्मण नदी की धाराएं बद्रीनाथ से बहती है और एवं भीम कुंड में जम्बूवती गया से, गोमती नदी लखनऊ से अर्जुन कुंड में प्रस्तुत है एवं गोवा से नकुल कुंड में उषावती, चंद्रभागा नदी ओडिशा से सहदेव कुंड में प्रस्तुत है। कांट रेस्टोरेंट में लंच करने के बाद हम अपने सफ़र में आगे बढ़ गए और हम रुक्मणी मंदिर में आ गए हैं। कहा जाता है कि ऋषि दुर्वासा को भोजन के लिए आमंत्रित करने के लिए माता रुक्मणी और कृष्ण भगवान जी उनके पास गए थे एवं ऋषि दुर्वासा ने कृष्ण भगवान जी और रुक्मणी माँ से अनुरोध किया था उनका रथ खींचने के लिए। रथ खींचने के दौरान माता रुक्मणी जी को प्यास लगी थी एवं इसी कारण से कृष्ण जी ने अपने अंगूठे के द्वारा जमीन में से गंगा माता के पानी की धाराएं बहने लगी ताकि माता रुक्मणी अपनी प्यास बुझा सके, और माता रुक्मणी ऋषि दुर्वासा को प्रथम पानी पीने का पूछना भूल गई थी और उन्होंने पहले पानी पी लिया, जिस कारण से ऋषि दुर्वासा क्रोध में आकर श्राप दे दिए कि माता रुक्मणी अपने स्वामी कृष्ण से अलग रहेंगी। उसी को दर्शाते हुए वह मंदिर बनाई गई थी 2500 साल पूर्व, परंतु जो शैली हम आज देख पाते हैं वो 12वीं शताब्दी की है। यहाँ प्रसाद में आपको जल मिलेगा और यहाँ आकर आपको अलग ही अनुभूति होगी, क्योंकि माता रुक्मणी जी की इतनी महिमा भरी मंदिर पूरे भारत में और कहीं नहीं। पिछले कुछ क्लिप्स बटकेश्वर महादेव मंदिर की है। यहाँ का नज़ारा देखने लायक है। काफ़ी खूबसूरत जगह में यह मंदिर स्थित है। यहाँ की खूबसूरत नज़ारे को देखने के बाद हम चले स्वामी नारायण मंदिर की ओर। यहाँ की कारीगरी बहुत ही शानदार है और यह मंदिर सुबह के 5 बजे से लेकर शाम के 8 बजे तक खुलती है। यहाँ रहने के लिए भी कमरे हैं जो आप ऑनलाइन भी बुक कर सकते हैं। स्वामी नारायण जी के दर्शन करने के बाद
हमारे ट्रेन को आने में अभी काफ़ी वक्त बचा हुआ था, तो हमने सोचा कि द्वारकाधीश मंदिर के पास काफ़ी सारी दुकानें हैं, तो वहाँ से थोड़ी सी शॉपिंग भी कर लेते हैं। तो वहाँ से हमने कुछ चीज़ें ली और यह एक कपड़ों की दुकान थी जहाँ से हमने काफ़ी कुछ लिया, लड़कों के कुर्ते, पटोला प्रिंट की कुर्तियाँ और भी बहुत कुछ। रात में भगवान जी की मंदिर और भी ज़्यादा सुंदर लग रही थी। फिर हम होटल आ गए और यहाँ से हमने सामान ले लिया हमारा और हम चल पड़े स्टेशन की ओर हमारा ट्रेन पकड़ने। यहाँ से थोड़ी सी कॉफ़ी पी क्योंकि अच्छी नहीं लगी और फिर हमारी ट्रेन द्वारका स्टेशन से रवाना हो गई। और ट्रेन के अंदर से भी हमें द्वारकाधीश भगवान जी की मंदिर दूर से दिखाई दे रही थी और हम अपने स्टेशन में पहुंच गए। आशा करती हूँ आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। सो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन और सारे बोलो राधे राधे।